हनुमान जी शक्ति, भक्ति और समर्पण का दूसरा नाम। ये तो हम सब जानते हैं, है ना? पर क्या हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं? शायद नहीं। क्या कभी सोचा है कि वो शादीशुदा थे या उनका एक बेटा भी था? तो चलिए आज हनुमान जी के जीवन के कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो सदियों से कहानियों में कहीं दबे हुए हैं। देखिए, उनकी मौजूदगी कोई नई बात तो है नहीं। हनुमान चालीसा में हम सब ने ये चौपाई तो सुनी ही है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। मतलब उनका प्रभाव और उनकी कीर्ति हर युग में रही है, त्रेता युग से लेकर आज कल युग तक। पर सवाल तो यही है, एक ऐसे भगवान जिन्हें हम इतना जानते पहचानते हैं, उनके जीवन के कितने राज हैं जो आज भी राज ही हैं। आइए आज इन्हीं रहस्यों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, जो उनकी पहचान से ही जुड़ा है। हनुमान जी असल में थे कौन? क्या वो सच में एक वानर थे या कहानी कुछ और ही है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। देखिए, एक तरफ तो उन्हें वानर या कपि जाति का बताया जाता है जिनकी पूंछ थी, पर वहीं दूसरी तरफ जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो उनका जिक्र एक महान विद्वान, राजनीति के धुरंधर और एक जबरदस्त वीर योद्धा के तौर पर मिलता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कपि असल में इंसानों की ही एक ऐसी प्रजाति हो जो अब खत्म हो चुकी है, जो दिखते तो वानर जैसे थे पर बुद्धि में इंसानों से भी कहीं आगे थे? और ये कंफ्यूजन सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। उनके जन्म की जगह को लेकर भी कोई एक राय नहीं है। कोई कहता है हरियाणा के कैथल में, तो कोई गुजरात के अंजना पर्वत पर। झारखंड और कर्नाटक में भी ऐसी जगह हैं जहां लोग दावा करते हैं कि हनुमान जी का जन्म वहीं हुआ था। मतलब ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझ जाती है। अच्छा, उनकी उत्पत्ति तो एक रहस्य है ही, पर उससे भी बड़ा रहस्य है उनका अमर होना। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? कैसे कोई युगों युगों तक इस धरती पर मौजूद रह सकता है? तो कथाओं के मुताबिक हनुमान जी को यह अमरता का वरदान किसी और से नहीं, बल्कि खुद श्री राम से मिला था। और वरदान ये था कि जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाता, वो धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर मौजूद रहेंगे। और इसी वजह से ये माना जाता है कि वो आज भी हमारे बीच हैं, सशरीर। श्री राम का वो आशीर्वाद ही उनके हमेशा जीवित रहने का आधार है। उन्होंने वचन दिया था कि जब तक दुनिया में राम की कहानी जिंदा रहेगी, तब तक हनुमान भी हमारे बीच रहेंगे। और इसके सबूत हमें हर युग में देखने को मिलते हैं। त्रेता युग में तो वो श्री राम के साथ थे ही। फिर आया द्वापर युग, जहां महाभारत में उनकी मुलाकात भीम से हुई और उन्होंने भीम का घमंड भी तोड़ा। और तो और कलयुग में कहा जाता है कि उन्होंने संत तुलसीदास को दर्शन दिए और उन्हीं की प्रेरणा से रामचरितमानस की रचना हुई। तो सवाल सीधा सा है, अगर वो आज भी हैं तो हैं कहाँ? खैर, श्रीमद् भागवत और दूसरे शास्त्रों की माने तो उनका निवास स्थान आज भी हिमालय का गंधमादन पर्वत ही है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे किस्सों की जो शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। ये जुड़े हैं उनके परिवार से और उनके भक्तों से। अच्छा, एक सवाल है, हम सब ने हमेशा से हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी के रूप में ही जाना है ना? पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये पूरी सच्चाई नहीं है? क्या कभी ये सवाल मन में आया कि क्या हनुमान जी शादीशुदा थे? तो जवाब है हाँ। पराशर संहिता में इसका जिक्र मिलता है। उनकी पत्नी का नाम था सुवर्चला, जो सूर्य देव की तपस्वी बेटी थी। और ये सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर भी है जहां हनुमान जी की मूर्ति उनकी पत्नी के साथ ही स्थापित है। लेकिन ठहरिए, इस शादी के पीछे एक बहुत ही खास वजह थी। हुआ ये कि हनुमान जी सूर्य देव से शिक्षा ले रहे थे। अब सूर्य देव के पास 9 तरह की विद्याएं थीं। 5 तो हनुमान जी ने सीख ली, लेकिन बाकी की 4 विद्याएं ऐसी थीं जो सिर्फ किसी शादीशुदा इंसान को ही दी जा सकती थीं। तो अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए हनुमान जी ने सूर्य देव की बेटी से शादी तो की, पर अपना ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं तोड़ा। शादी के फौरन बाद ही सुवर्चला वापस अपनी तपस्या में लग गई। और बात सिर्फ पत्नी तक ही नहीं रुकती। क्या ये पता है कि हनुमान जी का एक बेटा भी था? जी हाँ, नाम था मकरध्वज। कहानी ये है कि जब हनुमान जी लंका जला रहे थे तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई और उसे एक मछली ने निगल लिया। उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। एक और मजेदार बात, हनुमान जी की सबसे पहली स्तुति मतलब पहली पूजा किसने की थी? कोई अंदाजा? कोई ऋषि मुनि नहीं, बल्कि विभीषण ने।
जी, जब हनुमान जी की मदद से विभीषण रावण के गुस्से से बचे, तो उन्होंने ही सबसे पहले हनुमान वडवानल स्तोत्र की रचना की थी। तो ये तो हो गई पुरानी बातें, पुराने रहस्य। पर हनुमान जी की कहानी वहीं खत्म नहीं होती। उनकी विरासत आज भी जिंदा है और उससे जुड़े रहस्य भी। जैसे कि ये सिंदूर वाली कहानी। हम सब देखते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। क्यों? इसके पीछे एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। एक बार उन्होंने सीता माँ को अपनी मांग में सिंदूर भरते देखा, तो पूछ लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। माँ सीता ने बताया कि इससे प्रभु राम की उम्र लंबी होती है। बस इतना सुनना था कि हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर मल लिया, ये सोचकर कि इससे उनके प्रभु हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। और अब आते हैं सबसे नए और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद दावे पर। सेतु एशिया नाम की एक रिसर्च वेबसाइट है, जिसके मुताबिक ये माना जाता है कि हनुमान जी आज भी, जी हाँ, आज भी श्रीलंका के घने जंगलों में एक खास कबीले से मिलने जाते हैं। और ये दावा कोई हवा हवाई नहीं है, इसमें काफी डिटेल्स दी गई हैं। कहा जाता है कि वो हर 41 साल में एक बार, ठीक 41 साल में, मातंग नाम के इस कबीले के लोगों से मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं? ताकि वो उन्हें ब्रह्म ज्ञान दे सकें और उनकी कहानियों को आगे की पीढ़ियों के लिए सहेज कर रख सकें। तो देखिए, एक वानर होने के सवाल से लेकर उनके शादीशुदा होने तक, हिमालय के गंधमादन पर्वत से लेकर श्रीलंका के जंगलों तक, ये सारी कहानियां हनुमान जी के किरदार की कितनी अलग अलग परतें हमारे सामने रखती हैं। ये सिर्फ कथाएं नहीं है, ये विश्वास, इतिहास और रहस्य का एक अनोखा संगम है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन रहस्यों के हमारे लिए क्या मायने हैं।